सुप्रभात बच्चों। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2 में गद्य खंड। गद्य खंड में आज हम लोग पढ़ेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित आपके पाठ्यक्रम में एक बाल गोविंद भगत कहानी है जिसका अध्ययन करेंगे। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग आज पहले उनके लेखक यानी राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय जानेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे, इसके बाद पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय। छात्रों, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के, बिहार में एक ज़िला मुजफ्फरपुर है, जहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में हो जाने के कारण राम वृक्ष बेनीपुरी जी के माता पिता का देहांत बचपन में ही, जब राम वृक्ष बेनीपुरी जी छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो जाता है। तो माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। सामान्य सी बात है कि जिसके माँ बाप बचपन में ही इस संसार सागर को छोड़कर चले जाते हैं तो बच्चों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और बच्चों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही दशा राम वृक्ष बेनीपुरी जी के साथ होता है। जब राम वृक्ष बेनीपुरी जी छोटे थे तभी इनके माता पिता जी का देहांत हो जाता है, जिसके कारण अभावों और कठिनाइयों और संघर्षों में इनका जीवन बीता। 10वीं तक की परीक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। इन्होंने क्या किया? 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की और 10वीं क्लास तक की पढ़ाई समाप्त करने के बाद इन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए यानी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया 1920 में। कई बार जेल भी गए। उस स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनका देहांत सन 1968 में हुआ और 1968 में इनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। जन्म 1899 में होता है और इनकी मृत्यु 1968 में हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। जब बेनीपुरी जी इतने प्रतिभाशाली उच्च कोटि के व्यक्ति थे कि 15 वर्ष की उम्र में ही पत्रिकाओं का संपादन करने लगे। 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं आपके पाठ्यक्रम में दी हुई हैं, जिनके नाम जानिए। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। यानी इनकी ये पत्रिकाएं महत्वपूर्ण थी। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। गद्य की विभिन्न विधाओं को
इन्होंने लिखने का प्रयास किया। विभिन्न विधाओं से मतलब है इन्होंने कहानी लिखी, एकांकी लिखी, कहानी, एकांकी, उपन्यास, रिपोर्टाज, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, गद्य की विभिन्न विधाएं हैं। इन विधाओं में भी उनको महत्वपूर्ण स्थान मिला। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इनका महत्वपूर्ण जो रचना है बेनीपुरी रचनावली, ये बेनीपुरी रचनावली इनकी महत्वपूर्ण रचना है जिसमें 8 खंड हैं, 8 खंडों में प्रकाशित हैं। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पत्तों के देश में उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कुछ क्या नीचे हैं, क्या है, पत्तों के देश में, ये एक उपन्यास है। चिंता के फूल, यह एक कहानी है। अम्बपाली, यह एक नाटक है। माटी की मूर्तें, यह एक रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें, ये संस्मरण है। जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया कि गद्य की विभिन्न विधाओं में इनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ था। इन्होंने गद्य की विभिन्न विधाओं में अपनी रचनाएं की, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, ये सभी गद्य खंड की विभिन्न विधाएं हैं। तो गद्य खंड में इन्होंने पत्तों के देश में उपन्यास की रचना की, चिंता के फूल कहानी रचना की, अम्बपाली यह एक नाटक है, माटी की मूर्तें यह एक रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यह यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवारें ये एक संस्मरण है जो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित हैं, लिखित हैं। आज उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। हिंदी साहित्य के जगत में कलम का जादूगर नाम से आप लोग सुने होंगे। कलम का जादूगर नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी जी। इनको कलम का जादूगर कहा जाता है क्योंकि इनकी विशिष्ट शैली, मतलब इनके लिखने की शैली इतनी अच्छी थी, इतनी उत्कृष्ट थी, इतनी आश्चर्यजनक थी कि इनको लास्ट में कलम का जादूगर कहा गया और कलम के जादूगर के नाम से हिंदी साहित्य के जगत में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। तो छात्रों, ये रहा राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय। इसको आप एक बार 2 बार सुने और वीडियो को देखें, आपके समझ में बहुत अच्छे से बात आ जाएगी और इनका जीवन परिचय आपको बिल्कुल रट जाएगा। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे इनके द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत एक कहानी है जिसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। एक बार 2 बार देखें और समझें।